अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। लास्ट वन हम बात कर चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो कि एक्सप्लेन करता है किसको, नंबर ऑफ शेल को एक्सप्लेन करता है। लेकिन आज हमारा जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये किसको एक्सप्लेन करेगा बच्चों, ये एक्सप्लेन करेगा सब शेल को। आज हम ये सीखेंगे जो एक सब शेल होता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन सब शेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। लेट्स स्टार्ट नो बच्चों। सबसे पहले आपने ये बयान करना होता है, ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है ये सब शेल को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इट एक्सप्लेन द सब शेल, ठीक है, ये सब शेल्स को एक्सप्लेन करता है। और दूसरे नंबर पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये सब शेल को एक्सप्लेन करता है, उसके बाद ये एल से रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से। एल मतलब क्या होता है, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों इसमें एक वैल्यू है, एल की क्या वैल्यू है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 1 2 3। लेकिन इसमें कुछ ऐड करता हूँ, ये होता है n-1। लेकिन जो n है बच्चों ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो n की वैल्यू होती थी वो हमारे पास क्या होती थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में l की वैल्यू 1 2 3 4 होती थी, ठीक है बच्चों। ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये जो n है ये हमने अभी बात की है किसको एक्सप्लेन करता है, ये शेल को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज नजर आ रही है, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को समझने से पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पता होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू का पता होना चाहिए, मतलब आपको शेल का पता होना चाहिए। n1 इसका मतलब ये पहला शेल, n2 इसका मतलब दूसरा शेल है। लेकिन जो आपकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो आपके l की वैल्यू वो तो 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यू है 1 लेस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक जो डिजिट है वो लेस होगी, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं एल की जो वैल्यू 0 है ये कैसी आई, 1 कैसी आई, 2 कैसी आई, 3 कैसी आई, ये वैल्यू ये कैसी आई है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट शेल की, किसकी बात करें, फर्स्ट शेल की बात अगर मैं करूं, फर्स्ट शेल, एक मैं इधर फार्मूला लिखता हूं, उस फार्मूला को आप यूज करके ये बता सकते हैं भाई जो पहला जो आपका शेल है उसके लिए जो एल की वैल्यू है वो क्या होगी, और मतलब जो आपके जो पहला सब शेल एस है उसके लिए क्या होगी, दूसरे के लिए क्या होगी, तीसरे के लिए क्या होगी। अब जो फर्स्ट शेल है, ठीक है, इसमें आपने एक फार्मूला लगाना है, वो है आपके पास फार्मूला L इजिकल टू n-1। क्या है ये फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट शेल की बात करो, मतलब फर्स्ट शेल के लिए आपके पास n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू बच्चों आपके पास होगी 1 -1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर हमें पता क्या होता है, s होता है ना, s ऑर्बिटल होता है, ठीक है, s सब शेल होता है। मतलब ये किसके लिए है, s सब शेल के लिए, ये वैल्यू किसके लिए आ गई, s सब शेल के लिए आ गई, ठीक है, एस सब शेल के लिए आ गई, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं जो हमारे पास जो सेकंड सब शेल है, सॉरी सेकंड जो शेल हमारे पास है, जो दूसरा शेल होता है, दूसरी शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, n की वैल्यू होती है 2। इधर n की वैल्यू पहले के लिए 1 है तो दूसरे के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2 -1, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये जो 1 है दूसरे शेल के अंदर बच्चों हमारे पास कितने सब शेल होते हैं, 2 सब शेल होते हैं। कितने होते हैं, एक होता है हमारे पास S होता है और एक हमारे पास P होता है, ठीक है। तो हमें पता है जो S के लिए, जो S सब शेल उसके लिए L की वैल्यू क्या होती है, वो तो 0 होती है, तो मतलब इसके लिए क्या होगी 0 होगी। और जो P के लिए जो L की वैल्यू वो क्या हमारे पास होगी 1 होगी, क्या होगी 1 होगी, ठीक है, बात समझ आ गई ना। अगर मैं बात करूं तीसरे सब शेल की, किसकी बात करूं, सॉरी तीसरे शेल की बात करूं, थर्ड शेल की बात करूं मैं बच्चों अगर, तो उसके लिए जो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 होगी। तो फार्मूला मैं कौन सा लगा रहा हूं l की वैल्यू निकालने के लिए, l इजिकल टू n-1 है, तो l n की जगह में 3 आएगा -1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2। जो तीसरा शेल उसके अंदर बच्चों हमें पता है कितने सब शेल होते हैं, s होता है, p होता है और d होता है। तो s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो तो 0 होती है, ठीक है,
लेकिन पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो तो 1 होती है, ठीक है। और जो डी के लिए जो एल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। मतलब ये जो 2 है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 1 2, ठीक है। जो आपके पास जिधर वैल्यू 1 थी वो कहाँ, मतलब किधर से शुरू हो गया, 0 1 से हो गया। और जो जिसकी वैल्यू 2 आ गई है मतलब वो पहले से लेकर 2 तक चला गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 शेल की, ठीक है। तो उसमें n की वैल्यू 4 शेल के n के लिए n की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 4 होती है, ठीक है बच्चों। अब फार्मूला आप लगाएं L इजिकल टू n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास n क्या है, 4 है, माइनस 1, तो आपके पास क्या आ गई, L की वैल्यू 0 आ गई। मतलब शेल 4 है। चौथे शेल में आपके पास 4 सब शेल होते हैं, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है, ठीक है। बात समझा गई ना। तो हमें पता है S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। D के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। और F के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। मतलब हमें पता चला ये अगर n 4 होगा तो सब शेल की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। अगर n हमारे पास 3 होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 2 आएगी। अगर हमारे पास जो n है वो हमारे पास 2 होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। अगर हमारे पास n 1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वो 0 आएगी, ठीक है। मतलब बात ये है कि जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये n से क्या है, एक जो डिजिट है, एक जो नंबर है वो कम होता है। लेकिन अब हम देखते हैं जो हमारे पास सब शेल उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। लेफ्ट सोच मेरे पास जो पहला शेल है, फर्स्ट शेल है, ठीक है। जो फर्स्ट शेल है उसमें वो हमारे पास क्या होता है, S होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सब शेल S होता है, ठीक है। इसके जो आपने फार्मूला लगाना है ना, लेट मी सपोज आप S की बात कर लो, ठीक है। S सब शेल की फार्मूला कौन सा लगाना है, 2 × 2L + 1, ठीक है। हमें पता है S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू क्या होती है, S के लिए 0 होती है। इधर मैं लिख लेता हूँ P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। इधर मैं लिख देता हूँ D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। और F के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। F के लिए L की वैल्यू 3 होगी क्योंकि चौथा शेल आ गया, ठीक है। अब जो इसमें लगाएं आप, अगर आपके पास ये ऊपर मैं फार्मूला लिखता हूँ 2L + 1 है, ठीक है। अब ये 2 × 2 L की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है, +1। इसका मतलब 2 × 0 0 हो गया और 1 1 2 2। मतलब S में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एक तो ये बता रहा है L की वैल्यू कैसे आती है, ठीक है, एक सब शेल को बयान कर रहा है और एक उनके साथ ये सब शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को बयान कर रहा है। आगे बच्चों, अगर L की वैल्यू P के लिए 1 है तो 2 × जिधर हमने 0 पुट किया था अब उधर हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, ये वाला, ठीक है, × 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 2 + 1 3 3 2 6 हो गया, ठीक है। मतलब P सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 6 होते हैं। और D की हम बात करते हैं, फार्मूला जिधर 1 है उधर आप क्या लगाएं, 2 लगा दें, × ये हमारे पास 4 4 1 5 5 2 10। मतलब D सब शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 10 होते हैं। और F की बात कर लेते हैं, 2 और जिधर 2 लगे उधर 3 कर ले, +1 6 6 7 7 2 14। हमारे पास जो F सब शेल होता है जिसके लिए L की वैल्यू 3 होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं। ये बच्चों थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और आपको ये समझ आ जाएगा। L की वैल्यू बेसिकली जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे एक जो डिजिट है वो कम होती है, ठीक है। जो S के लिए L की जो वैल्यू है वो 0 है, P के लिए L की वैल्यू 1 है, D के लिए L की वैल्यू 2 है और F के लिए L की वैल्यू क्या है, वो 3। आई होप सो कि बच्चों आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तब तक अल्लाह हाफिज़।